हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर, निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका आज जो 101वां जो प्रकरण है, 101वां जो प्रकरण है वो ट्यूटोरियल व्यूहरचना विधि के गुण एवं बुद्धि सिस्टम। ये बुद्धि सिस्टम और इस विधि के गुण, ट्यूटोरियल व्यूहरचना विधि के जो गुण हैं और बुद्धि सिस्टम, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, इसमें जो ट्यूटोरियल विधि के जो गुण हैं उन गुणों के बारे में मैं आपका, तो देखिए सबसे पहले जो इसका प्रथम जो गुण है वो ये है कि इसमें ट्यूटोरियल विधि ये विद्यार्थी अध्यापकों के बीच की जो निकटता है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की जो निकटता है, उस निकटता को और आपसी सौहार्द का जो वातावरण बना रहना चाहिए, उसके कारण जो प्रभावपूर्ण जो अन्वेषण है उसकी संभावनाएं रहती हैं। इससे क्या है, प्रभावपूर्ण अन्वेषण की संभावनाएं रहती हैं। ये सबसे पहला इसका विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में निकटता होनी चाहिए। भयभीत नहीं होना चाहिए कि जिससे कि विद्यार्थी अपने जो मन के भाव हैं, विचार हैं, कठिनाइयां हैं, उनको शिक्षक को बता नहीं पाए। इसलिए पहला जो गुण है इस विधि में, कारण क्या है, इसमें छोटे छोटे समूह होते हैं या व्यक्तिगत होता है, इसमें भीड़ भाड़ नहीं है। इसलिए अध्यापक और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में आपस में उनका सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और उनमें आपस में इतनी निकटता होनी चाहिए संबंधों में, जिससे कि विद्यार्थी अपने जो मन के विचार हैं, भाव हैं, परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं और जिज्ञासाएं हैं, उनको शिक्षक के सामने आसानी से रख सके। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले निकटता होनी चाहिए। हाँ, निकटता भी एक किसमें, दायरे में, इतना भी नहीं निकटता कि शिक्षक को कुछ जान ही नहीं दें, और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो मर्यादा होनी चाहिए उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो अनुशासनहीनता आ जाएगी। फिर मर्यादित होना चाहिए, दायरा होना चाहिए, और अपनी सीमाओं का अध्यापक और विद्यार्थी ध्यान रखें। इसलिए इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि भयभीत रहे बालक, अपनी जिज्ञासाओं को बता नहीं पाए और अपने जो परेशानियां, कठिनाइयां हैं उनको प्रकट नहीं कर पाए, इतना भी नहीं होना चाहिए। अर्थात बिना के तारों को इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए जो बजे ही नहीं, इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि वो टूट जाए। इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में निकटता तो होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित होनी चाहिए। इतना भय भी नहीं होना चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए। ये इसका पहला गुण है साहब। नंबर दूसरा जो गुण है वो है बिना किसी संकोच के, मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। ऐसा शिक्षण होना चाहिए ट्यूटोरियल व्यूहरचना में निदानात्मक और जो उपचारात्मक शिक्षण काफी उपयुक्त ढंग से प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या कम होती है, छोटे छोटे ये समूह होते हैं। इसलिए उपचारात्मक, निदानात्मक जो शिक्षण है ये बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसमें बरसते की शिक्षक की रुचि होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं, डीपली भविष्य बच्चे। इसलिए बड़े गंभीरता के साथ में शिक्षक को उनके साथ में उपचारात्मक और निदानात्मक जो विधि है उसका उपयोग करना चाहिए। किसी भी बालक की कोई समस्या न रहे और सभी बालक अधिक से अधिक शिक्षण कर सकें और शिक्षक उसमें रुचि ले सकें। तो ट्यूटोरियल व्यूहरचना का जो निदानात्मक, उपचारात्मक जो भी शिक्षण है वो काफी उपयुक्त ढंग से प्रदान किया जा सकता है
उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होता है, क्योंकि उनमें संख्या कम है। इसलिए ये इसका दूसरा गुण है, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। इसके बाद में नंबर जो 3 है वो है बिना किसी संकोच के पूरा अवसर शिक्षण कार्य का ही किया जाए। देखिए नंबर 3 है, इसमें इस व्यू रचना में कौन से में ट्यूटोरियल जो व्यू रचना है, इसमें विद्यार्थियों को और अध्यापकों के सामने बिना किसी संकोच के रखने का पूरा अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें दायरा है, छोटे छोटे समूह हैं, इसलिए बिना किसी संकोच के अपने उसको भावनाओं को विद्यार्थी शिक्षक के सामने रख सकता है। यह भी इसका गुण है और उसका निदान हो सकता है, उसका सुधार हो सकता है, उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को इसका दायरा होना चाहिए, अध्यापक के सामने बिना किसी संकोच के रखने का उसको पूरा अवसर मिलता है। अवसर ऐसा मिलता है अपना पूरा अधिक शिक्षण कार्य करने के लिए, ऐसा अवसर जो मिलता है, ये इसका तीसरा लाभ है साहब। और चौथा लाभ है इसी का कि देखिए इसमें जो ट्यूटोरियल जो व्यू रचना है जो प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थी इसको प्राप्त कर रहे हैं, वो सामान्य कक्ष में शिक्षण की तुलना इसमें अधिक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि छात्र संख्या इसमें कम होती है, उसमें अधिक होती है। कहाँ तो 50 छात्र एक साथ बैठे हैं और कहाँ 10 छात्र ही एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा है और कहाँ 15 विद्यार्थियों की या 10 विद्यार्थियों का ही एक समूह है। इसलिए वो अपने उनको रख सकते हैं। ट्यूटोरियल प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थी हैं वो देखिए ट्यूशन की जो प्रवृत्ति इसलिए तो बड़ी है कि घर पर वो सुविधा दे करके अपने कमजोर बालकों को और उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि कक्ष में तो इतने बालकों की भीड़ है, भीड़ उसमें बच्चे इतना नहीं सीख सकते हैं जितना एक उसमें सीख सकते हैं, लेकिन निषेध है ये। इसलिए जो ट्यूटोरियल प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को सामान्य जो कक्ष है, सामान्य में आप 40 विद्यार्थी कम से कम 35-40 के बीच में तो हर कक्षा में विद्यार्थी पाए जाते हैं। हाँ, छात्र संख्या ही नहीं है तो वो भी बात एक अलग है, लेकिन वहां भी 25-30 कहाँ तो 40 विद्यार्थी और कहाँ 10-12 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान व्यक्तिगत दिया जा सकता है और वो अपने उनको प्रकट कर सकते हैं। शिक्षण की तुलना में उनको अधिक जो व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है छोटे समूह के कारण। और नंबर 5 आता है कि इस व्यू रचना में जो ये ट्यूटोरियल जो व्यू रचना है इसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषता उसके द्वारा प्रतिपुष्टि व्यवस्था में है। प्रतिपुष्टि उसको बार बार दोहराया जाता है, बार बार उसको पुष्ट किया जाता है, पुष्टि याददाश्त कराया जाता है, दोहराया जाता है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में उचित अंतःक्रिया होने के पूरे अवसर होते हैं। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया है इसको पूरा करने के बहुत अधिक अवसर होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो उचित अवसर मिलते हैं। अब जो शिक्षण कार्य होता है, इस शिक्षण कार्य में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया पाई जाती है। उदाहरण के लिए मैं अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, मैं आपको शिक्षण करवा रहा हूं, आप शिक्षण कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक
चिंतन और मनन कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो अंतःक्रिया हो रही है इसमें। लेकिन अब ये कोविड-19 के तहत जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें तो हालांकि आप कभी भी देख लो इसको, लेकिन आप देखोगे वर्तमान समय में नहीं है। जैसे इस समय मान लो 11:20 हुए, तो 11:20 पे आप बहुत से हैं, बहुत से नहीं हैं, लेकिन वहां तो है। तो इस व्यू रचना का जो प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रति जो पुष्टि है उसकी व्यवस्था है, और यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में उचित अंतःक्रिया होने की जो पूरे अवसर होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में यह अंतःक्रिया पाई जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या पाई जाती है साहब? अंतःक्रिया पाई जाती है। अब अंतःक्रिया क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, और आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अंतःक्रिया है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में शिक्षण कार्य में अंतःक्रिया पाई जाती है। इसमें देखिए और भी कई ऐसी जो हैं, इनको पुनः तो विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में निकटता रहती है। निकटता भी मर्यादित होनी चाहिए, उल्लंघन नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में ऐसी निकटता होनी चाहिए जिससे कि अपने के जो मन के विचार हैं, जो जिज्ञासा है, उनको बता सकें, उनको प्रकट कर सकें, ऐसी उचित होनी चाहिए। और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक अधिक से अधिक शिक्षण काफी उपयुक्त ढंग से प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें संख्या कम है, इसलिए प्रत्येक बालक पर इसमें ध्यान दिया जा सकता है। प्रत्येक जो बालक है उस बालक पर इसमें विशेष ध्यान दिया जा सकता है। और इस व्यू रचना में विद्यार्थियों और अध्यापकों के सामने बिना किसी संकोच के रखने का उसे पूरा अवसर मिलता है। अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी जो भी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को पूरा करने के पूरे पूरे अवसर मिलते हैं, पूरे पूरे चांस मिलते हैं। इसका अधिक ध्यान दिया जाता है। और शिक्षक और शिक्षार्थियों में जो अंतःक्रिया पाई जाती है, इसका अंतःक्रिया होने पर पूरे विश्वास के साथ में शिक्षण कार्य है, इसको बड़ी ही सरलता से, सुगमता से, आसानी से पूरा किया जा सकता है। व्यू रचना जो ट्यूटोरियल जो विधि है, इसे गति से पढ़ने वाले और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए जो बालक हैं, पिछड़े हुए जो बालक हैं, कमजोर जो बालक हैं, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए बालक हैं, उन बालकों के लिए प्रतिभाशाली तथा जो सृजनशील आदि जो सही प्रकार के विद्यार्थी इस शिक्षण में सर्वोत्तम समूह व्यू रचना सिद्ध हो सकती है। ये सर्वोत्तम और व्यू रचना उत्पन्न हो सकती है धीमी गति से पढ़ने वाले, और ये सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम ये व्यू रचना हो सकती है। क्या हो सकती है? व्यू रचना। क्यों? क्योंकि इसमें कम संख्या होती है, इसलिए कम संख्या के आधार पर इनको अध्ययन कराया जा सकता है। वो चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे कैसे भी बालक हो, उनके लिए विशेष। तो देखिए, यह व्यू रचना धीमी गति से पढ़ने वाले जो मंदबुद्धि बालक हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो बालक हैं, और प्रतिभाशाली और जो सृजनशील हैं, प्रतिभाशाली और सृजनशील जो बालक हैं, इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों में
जो शिक्षण है वो सर्वोत्तम जो व्यू रचना सिद्ध हो सकती है। ट्यूटोरियल जो विधि है वो इसके माध्यम से क्या हो सकती है साहब, अच्छी हो सकती है, उचित हो सकती है, इसके माध्यम से। ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं पाया जाता है। विद्यार्थी आपको अध्यापकों के बीच में निकटता बढ़ती है, निरात्मक उपचारात्मक शिक्षण होता है, बिना किसी संकोच के पूरा अवसर मिलता है शिक्षण कार्य में, क्योंकि संख्या कम पाई जाती है इसलिए, और अधिक ध्यान दिया जाता है छोटे समूह के कारण, और शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में अंतःक्रिया पाई जाती है। हाँ, बड़े उसमें तो नहीं पाई जाती, सामान्य कक्षा कक्ष होता है, उसमें अध्यापक प्रत्येक बालक पर इतना ध्यान नहीं दे सकता जितना ट्यूटोरियल विधि पर दे सकते हैं। इसीलिए जो व्यू रचना धीमी गति से पढ़ने वाले, जो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए बालक हैं और प्रतिभाशाली है, सृजनशील जो बालक हैं, इन सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षण में जो सर्वोत्तम व्यू रचना सिद्ध हो सकती है, ट्यूटोरियल विधि सबसे टॉप आ सकती है ये। इसके बाद में देखिए बुड्डी सिस्टम। ये बुड्डी सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए ये बुड्डी जो सिस्टम है, एक स्कूल में एक दोस्त वाक्य, एक विद्यालय एक स्कूल में एक दोस्त वाक्य। वाक्य तो वाक्य जिसको इसी को बुड्डी सिस्टम, मतलब एक स्कूल में एक दोस्त की तरह उसको अच्छी तरह से एक ही बालक को अध्ययन करवाना, एक ही बालक को अच्छी तरह उसको बुड्डी सिस्टम व्याख्या के द्वारा उसको ये, जहाँ एक बालक को एक उच्च क्षमता वाले जो बच्चे के साथ में रखा जाता है। देखिए एक तो कमजोर बालक, कमजोर, दूसरा क्या है प्रतिभाशाली। बालक, इन दोनों बालकों को एक साथ अध्ययन करवाया जाता है, ये बुड्डी सिस्टम है। एक साथ अध्ययन कराया जाता है, इनको एक साथ रखा जाता है, दोनों को, कमजोर को भी और जो प्रतिभाशाली बालक है उसको, जो उच्च क्षमता वाला बालक है, अर्थात ये तो है कम क्षमता वाला, कम क्षमता, और ये है उच्च। ये दोनों बालक अलग अलग हैं, इनको एक साथ में ही अध्ययन करवाया जाता है, अलग अलग नहीं, एक साथ में ही, एक ही उसमें। इसलिए यह प्रणाली दोस्तों और दोस्ती, जिसको दोस्ती प्रणाली भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दोस्ती प्रणाली, दोस्ती प्रणाली, इसको दोस्ती प्रणाली भी कहा गया है। बुड्डी सिस्टम, इसको एक स्कूल में एक दोस्त जो व्याख्या प्रणाली बुड्डी सिस्टम, इसमें कमजोर छात्र को, जो कम क्षमता वाला बालक है उसको उच्च क्षमता वाले बालक के साथ में रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, और इन पर विशेष ही दोनों की तुलना की जाती है आपस में,
और इसके बाद में दोस्ती जो पाठ्य विवरण है इनके कार्य में सहायता करता है, व्यवहार में सहायता करता है, और सामाजिक जो जरूरत है उनको बेहतर समर्थन में बढ़ावा देने में मदद करता है। सामाजिक जो बेहतर जो मदद करने में सामाजिक बेहतर मदद करने में सहायता करता है। ये बुद्धि सिस्टम कमजोर छात्रों के लिए। और इसमें देखिए जो अपनेपन की भावना का समावेशी स्कूल होता है, अपनेपन की भावना आती है इसमें, अपनेपन की भावना समावेशी, सामान्य स्थिति समावेशी जो स्कूल में बढ़ावा देना शामिल होता है। इसमें समावेशी जो विद्यालय हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अब ये समावेशी अपना पेपर का ही नाम है पूरा ही, ये समावेशी विद्यालय बनाना, इंक्लूसिव स्कूल्स, इसमें इनको बढ़ावा मिलता है अपनेपन को। इसके अंतर्गत देखिए जो स्कूल में इस प्रकार की जो व्यवस्था से यह लाभ होता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है स्कूलों में उससे जो लाभ होता है, और छात्र अपने दोस्त के साथ में छात्र अपने दोस्त के साथ में कैसी सकारात्मक सोच रखता है, कैसी सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है। छात्र अपने उसके साथ में कैसी सोच रखता है साहब, सकारात्मक सोच रखता है, और व्यवहार के बंधन में बन जाता है। सकारात्मक व्यवहार होता है उसका, उसमें वो बन जाता है, और उसमें सीखने की दिशा में सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक जो सीखने की प्रक्रिया है वो इस बुद्धि सिस्टम में बढ़ जाती है। जो बुद्धि सिस्टम है ये एक स्कूल में एक दोस्त जो वाक्य प्रणाली के द्वारा, बुद्धि सिस्टम के द्वारा जो कमजोर छात्र है उसको प्रतिभाशाली छात्र के साथ में रख दिया जाता है, और उनको रखने के बाद में आपस में वो अंतःक्रिया कराई जाती है, और उस अंतःक्रिया के द्वारा ही उनको रखा जाता है। और रखने के बाद में आपस में वो क्षमता वाला जो बालक है, कम क्षमता वाला बालक है, एक साथ उनको अध्ययन कराया जाता है, और सामाजिक बेहतर जो मदद करने में ये सकारात्मक सहायता करते हैं, और अपनेपन की भावना का विकास होता है। और समावेशी जो विद्यालय है उनको इसमें बढ़ावा मिलता है। बुद्धि सिस्टम में जो समावेशी जो विद्यालय हैं उनको बढ़ावा इसमें मिलता है। यह आपका बुद्धि सिस्टम है, इसमें सकारात्मक व्यवहार होता है बालक का, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक व्यवहार होता है इसके अंतर्गत, और आपस में सकारात्मक व्यवहार बंधन में बन जाते हैं बालक, और उनमें सीखने की दिशा में सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है वो इसके अंतर्गत बढ़ जाती है साहब। इसलिए ट्यूटोरियल जो व्यूहरचना विधि के गुण एवं बुद्धि सिस्टम, तो इसमें देखिए जो मैंने आपको विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में निकटता बढ़ती है, निरात्मक उपचारात्मक शिक्षण कार्य होता है, बिना किसी संकोच के पूरा अंतःक्रिया पाई जाती है शिक्षण कार्य में इनमें, और अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है इसलिए, और शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में उचित जो दूरी है वो मर्यादित अंतःक्रिया पाई जाती है। धीमी गति से पढ़ने वाले बालक हैं उनके लिए यह विधि बहुत ही सर्वोच्च और श्रेष्ठ पाई जाती है। श्रेष्ठ और सर्वोच्च विधि है ये। इसमें किसी भी प्रकार का जरा भी, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है उचित
अध्यापकों के बीच में होता है ये। इसमें और व्यू रचना जो धीमी गति से जो पढ़ने वाले बालक हैं, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाशाली व सृजनात्मकशील सभी प्रकार के विद्यार्थियों के शिक्षण में सर्वोत्तम समूह जिसको व्यू रचना सिद्ध हो सकती है इसके माध्यम से, सर्वोत्तम व्यू रचना इसके माध्यम से सिद्ध हो सकती है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये 6 तो मैंने आपको करीब गुण बताए हैं। ये तो क्या है? गुण है। ये 6 क्या है साहब? गुण। ये 6 तो है गुण। और ये मैंने आपको बुद्धि सिस्टम है इसके अंतर्गत बताए हैं। तो 6 गुण बहुत ही सरल है, इनमें बहुत ही सरल गुण हैं ये, इनमें किसी प्रकार का, लेकिन बुद्धि जो सिस्टम है इसको एक बार और समझ लो। देखिए, एक स्कूल में एक दोस्त व्याख्या बुद्धि प्रणाली, जहां एक बालक को एक उच्च क्षमता वाले बालक के साथ में या बच्चे के साथ में रखा जाता है, बालक को उच्च क्षमता वाले बालक को कम क्षमता वाले बालक को साथ साथ रखा जाता है। और यह प्रणाली दोस्ती पाठ्य जो विवरण है उनके कार्यों में सहायक है, व्यवहार में है सहायक है, सामाजिक जरूरत है उनमें भी ये बेहतर समर्थन को बढ़ावा देने में मदद करती है ये प्रणाली बुद्धि सिस्टम। और इसमें अपनेपन की जो भावना है उसका और समावेशी जो स्कूल बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। और स्कूल में इस प्रणाली की जो व्यवस्था से जो लाभ होता है उस लाभ से छात्र अपने दोस्तों के साथ में जो लाभ होता है उस लाभ के माध्यम से छात्र अपने दोस्तों के साथ में सकारात्मक व्यवहार के बंधन में बन जाता है। किस में बन जाता है साहब? सकारात्मक जो व्यवहार है उस व्यवहार के बंधन में बन जाता है बालक। उसके बाद में सकारात्मक सोच के उसमें बनने के बाद में ही बालक में ये गुण आ जाते हैं। और समावेशी जो विद्यालय हैं इनको अधिक से अधिक इसमें बल मिलता है और इनमें सीखने की दिशा में सकारात्मक जो प्रतिक्रिया बढ़ जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह पाती है। अब ये तो आपको बुद्धि सिस्टम बताया था। अब पुनः एक बार जो ट्यूटोरियल विधि के गुण हैं, नंबर 1 मैंने आपको बताया है ट्यूटोरियल विधि रचना विद्यार्थी जो अध्यापक हैं उनमें संबंधी जो व्यू रचना है इसमें निकटता बनती है और निकटता के साथ में जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण रहने के कारण प्रभावपूर्ण और अन्वेषण की संभावनाएं बढ़ती हैं, अन्वेषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अधिक होती हैं। नंबर 2 बताया था ट्यूटोरियल विधि में निकटता और उपचारात्मक शिक्षण काफी उपयुक्त ढंग से पूरा किया जा सकता है। और इस व्यू रचना में जो विद्यार्थी हैं अध्यापक हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको अपना अवसर मिलता पूरा रखने का, अपने विचार अपनी जो समस्याएं हैं परेशानियां हैं उनको रखने का पूरा अवसर मिलता है। और ट्यूटोरियल जो प्राप्त कर रहे विद्यार्थी हैं वो सामान्य कक्षा के अनुपात में या तुलना में वो जो अधिक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है इसके अंदर। इस व्यू रचना में प्रमुख विशेषता द्वारा जो प्रतिपुष्टि जो व्यवस्था है इसमें से शिक्षण व शिक्षार्थियों के बीच में उचित अंतःक्रिया पाई जाती है और अच्छे अवसर मिलते हैं
और व्यू रचना पर धीमी गति से पढ़ने वाले जो शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हैं, पिछड़े हुए बालक हैं, उनमें इनको पढ़ने के लिए बहुत ही अधिक अच्छा अवसर मिलता है इसके अंतर्गत। और ये विधि बहुत ही सर्वोत्तम और अच्छी विधि है। इसमें मैं समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपने इसको यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।